पासपोर्ट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, कब वीज़ा का उपयोग किया जाता है और पासपोर्ट का उपयोग कब किया जाता है। आगे ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके साथ बिना पासपोर्ट के भी आप एंट्री कर सकते हैं, जाकर घूम फिर सकते हैं। साथ में ये भी बात करेंगे कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके साथ इंडिया का जो रिलेशन है इतना अच्छा है, सिर्फ उनका कहना यही होता है कि भाई आप आइए हमारे कंट्री में, और आने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आने के बाद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कि क्या जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए ये छूट दिया जा सकता है कि आप हमारे इंडिया में आइए वीज़ा पासपोर्ट बनवा के, ठीक है, यहाँ पे वीज़ा ले लीजिएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीज़ा और पासपोर्ट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, कब वीज़ा का उपयोग किया जाता है और पासपोर्ट का उपयोग कब किया जाता है। आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इसके बारे में भी बात करेंगे कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके साथ बिना पासपोर्ट के भी आप एंट्री कर सकते हैं, जाकर घूम फिर सकते हैं। साथ में ये भी बात करेंगे कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके साथ इंडिया का जो रिलेशन है इतना अच्छा है कि वो सिर्फ उनका कहना यही होता है कि भाई आप आइए हमारे कंट्री में, और आने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आने के बाद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम ये इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि आप बिना पासपोर्ट के भी वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नेपाल एक कंट्री है, तो क्या है, नेपाल में आप बिना वहाँ पे वीज़ा पासपोर्ट के जा सकते हैं, आराम से घूम फिर सकते हैं। भाई हमारे यहाँ तो शादी हो जाता है नेपाल और इंडिया में, ये तो चलता ही रहता है। तो इन जो नेपाल है उसके साथ इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कि उसके मतलब कि वीज़ा पासपोर्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन ऐसा मतलब देश है जो कि इंडिया के साथ इतना अच्छा रिलेशन है कि आप वहाँ पे जा कर के भी मतलब वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पासपोर्ट बनवा कर आप अपने देश से चले जाइए और वहाँ पे जाकर आप वीज़ा बनवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया वियतनाम, हो गया सिंगापुर, हो गया जापान, हो गया फिर से आपका थाईलैंड हो गया, उसके बाद से हो गया आपका ये देश जो है, ये कंट्री। तो ये इस कंट्री में आप जाइएगा तो पासपोर्ट अगर बनवा लिए हैं और आप चले गए तो क्या होगा, तो ये देश ये कहता है, इंडिया जो है, ठीक है ना, इंडिया में हम रहते हैं, अगर आप इस देश से चले गए दूसरे पराये देश में चले गए, ठीक है ना, पराये देश में चले गए, तो ये कहता है वो जो देश है हमारा, सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, तो ये जो है वो डायरेक्ट कहता है कि आप पासपोर्ट लेकर आइए, और पासपोर्ट बन गया, आप अपना देश छोड़ दिए, आप यहाँ पे आके वीज़ा का अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर जाने के बाद जब आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहाँ पे एक ऑफिस होता है, ठीक है ना, वहाँ पे आप रूम होता है, वहाँ पे जाइए, बैठिए, ऑफिस में जाइए, और ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे जाकर भाई जाके कहिए कि हम आ गए हैं, अपना देश छोड़कर आए हैं इस देश में, और जाकर बोल दीजिए कि भाई हमको जो है वीज़ा चाहिए, ठीक है ना। अब वीज़ा किस मतलब कि वहाँ उसमें सब कुछ रिकॉर्ड लिखा रहेगा उस पर कि आपको कितना दिन रुकना है, आप क्या चीज़ के लिए आए हैं। कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे मेडिकल के लिए आए हैं, या फिर आप मतलब पेशेंट को ले गए हैं इलाज कराने के लिए, या फिर आप पढ़ाई करने के लिए आए हैं, या आप टूरिज़्म पे आए हैं, या फिर आप कितने दिनों के लिए आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे वो पूछेगा, ठीक है ना। और आप वहाँ पे सारे चीज़ें जो है वहाँ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि भाई हमारा जो हम इंडिया से आए हैं और हमको जो है अगर टूरिज़्म के लिए आए हैं तो आपको कुछ दिन का समय है, अगर कुछ दिन का समय है तो आपका जो वीज़ा है जल्दी उसका जो वर्क होता है वो जल्दी हो जाएगा पूरा, ठीक है, वो जल्दी आपको वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आपको 1 महीना के लिए आए हैं कि भाई हम कोई इलाज कराने के लिए आए हैं तो भी आपको वीज़ा मिल सकता है आसानी से। लेकिन जब अगर आप 6-7 महीना के लिए गए तो वहाँ पे ये भाई होगा कि आप मतलब क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आप कोई काम करते हैं वहाँ पे तो आपको उस चीज़ के बारे में बताना। मान लीजिए कि 6 महीना से अगर ज़्यादा कि आप वहाँ पे वीज़ा बनवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि NRI में आप आ जाएंगे। तो अगर NRI में आ जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि इतना जल्दी वीज़ा नहीं बन पाए, उसका जो प्रोसेस होगा थोड़ा लंबा हो सकता है। और ये सारी चीज़ें जैसे टूरिज़्म जो हो गया, कोई टूरिज़्म पे गया है तो इसका प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, और जल्दी हो जाने के कारण जो है वीज़ा वहाँ पे जल्दी मिल जाएगा। तो सब क्या करेगा, वीज़ा क्या करेगा, वहाँ पे रख लेगा और वीज़ा उसको दे देगा कि लो भाई तुम इतने दिन के लिए यहाँ पे हो। और वहाँ के सर क्योंकि टूरिज़्म के लिए इसलिए जल्दी वीज़ा मिल जाता है
क्या है भाई, वो जाता है तो वहीं पे खाता है, वहीं पे पीता है, वहीं से रिक्शा करेगा घूमने के लिए, जो कुछ भी करेगा वहीं पे करेगा सब कुछ, और वहाँ से लेकर के आएगा, वापस लेकर आएगा सिर्फ एक फ़ोटो, है ना। अगर कहीं गया है घूमने के लिए तो लेकर आएगा एक फ़ोटो, वहाँ पे जाके स्टाइल मार के ऐसे फ़ोटो खिंचवा लेगा सब और लेकर चला आएगा, है ना, अपने देश। तो सब कुछ तो देकर आता है, लेकर सिर्फ एक फ़ोटो ही आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो फ़ायदा होता है, तो इसीलिए कोई भी कंट्री जो है इंडिया के साथ, इंडिया भी बहुत ऐसा कंट्री है जिसको मतलब ऐसा प्रोवाइड करवाता है कि आप यहाँ पे आके वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ गया, तो उसी को बोलेंगे वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल, है ना, उसी को बोलेंगे वीज़ा ऑन अराइवल, है ना। जैसे कि आप अपना कंट्री छोड़ कर गए, सिर्फ मतलब कि पासपोर्ट आपके पास है और दूसरे कंट्री में जाकर बोल दिए कि हम आ गए भाई यहाँ पर, अब हमको वीज़ा चाहिए, इस काम है, ये हमको यहाँ पे वर्क करना है, काम करना है, घूमने आए हैं, मेडिकल के लिए आए हैं, कुछ के लिए भी आए हैं, तो आपको ये चीज़ें जो है वहाँ पे जाके बोलना पड़ेगा, आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को बोला जाता है वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक है ना। अब देखिए एयरपोर्ट जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एयरपोर्ट कितने प्रकार के, एयरपोर्ट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा एयरपोर्ट होता है भाई, एयरपोर्ट जो होता है एक होता है इंटरनेशनल और एक होता है डोमेस्टिक। इंटरनेशनल जो होता है ये एयरपोर्ट है कि जैसे कि मान लें इंडिया से अदर कंट्री जा रहे हैं तो वो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है ना। और एक होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक जो होता है वो ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि बहुत मतलब ये कहें कि बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे अगर कोई जा रहा है, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर ही घूमना होता है, ठीक है ना, उस जहाज़ से क्या करना है, इंडिया के अंदर ही घूमना। चलो मान लीजिए कि आप पटना से मुंबई जा रहे हैं, ठीक है ना, दिल्ली से पटना जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि रांची से जा रहे हैं मुंबई जा रहे हैं, तो ऐसे जो आप जो फ्लाइट करते हैं तो उनके लिए उसी को कहा जाता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब इसका चेक इन कैसे होता है, आप इसका जाइएगा तो एयरपोर्ट पे जाइएगा तो आपका चेक इन करेगा तो नॉर्मल आधार कार्ड जो होता है, टिकट वगैरह जो होता है उसको लेता है, और लेने के बाद क्या करेगा वो वहाँ पे वो देखेगा और उसकी जांच करेगा। कि जांच कर लेने के बाद उसका जो रिकॉर्ड होगा सब देख लेने के बाद क्या करेगा, उसका बता देगा, एक रूम रहेगा वहाँ पर बोल देगा कि भाई आप यहाँ पे बैठो, ठीक है। जब वहाँ पे जब फ्लाइट होगा तो आपको बता देगा कि भाई इतना नंबर सीट पे आपको बैठकर यहाँ से जाना है। तो जब फ्लाइट वहाँ से उड़ान भरेगा जहाज़ तो आपको बता देगा, आप वहाँ जाके बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता चल गया होगा। और जब आप जाइएगा वहाँ पे तो क्या करता है, जैसे आप वहाँ से जा रहे हैं तो क्या करता है, वो आधा टिकट आपका फाड़ के रख लेता है और आधा दे देता है कि भाई आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक 2 एयरपोर्ट होते हैं। अब हम बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको ये भी तो समझ में आ गया होगा कि कई ऐसे कंट्री हैं जो कि डायरेक्ट आप जा सकते हैं, पासपोर्ट बनवा के जाकर वहाँ पे वीज़ा पे अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। और एक जो हमारा नेपाल है, हमारा जो कंट्री है, उससे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, तो इसलिए जो है उसको मतलब कि बिना वीज़ा पासपोर्ट के आप घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब एक बात यहाँ पर ये है कि क्या जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए ये छूट दिया जा सकता है कि आप हमारे इंडिया में आइए वीज़ा पासपोर्ट बनवा के, ठीक है, यहाँ पे वीज़ा ले लीजिएगा, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पाकिस्तानियों को अगर ऐसा मौका दे दिया जाएगा तो क्या करेंगे, वो तो अपने दिमाग का फिरल आदमी होता है ना सब, तो ये क्या करेंगे, वो लोग इसका नुकसान करने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसीलिए पाकिस्तान को है किसी भी बॉर्डर से इंटर करने की अनुमति नहीं है। अगर वो इंटर कर जाते हैं तो मान लीजिए कि जैसे दिल्ली एयरपोर्ट से इंटर कर जाएंगे या फिर मुंबई से कर जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन ऐसे वो इंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको अनुमति इस चीज़ की नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इंडिया से जाने का अनुमति देता हो क्या कहलाता है जी, वो होता है हमारा पासपोर्ट, और दूसरे देश से आने की अनुमति दे वो होता है हमारा वीज़ा। तो इसके बारे में समझ में आ गया। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।